सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो। नंद के लाला की जय। यशोदा मैया बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके मन का कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगा, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी पर जबरदस्त कंफ्यूजन चल रहा है। कोई कह रहा है 15 अगस्त, कोई बोल रहा है 16 अगस्त, और भक्त लोग सोच में पड़ गए हैं कि असली दिन कौन सा है। तो सुनो, पंचांग के हिसाब से अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:48 पर शुरू होगी और 16 अगस्त की रात 9:35 पर खत्म होगी। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए असली जन्मोत्सव वही दिन माना जाएगा जिसमें आधी रात की पूजा हो। इस बार गृहस्थ लोग 15 को मना रहे हैं और वैष्णव भक्त 16 को। लेकिन 16 अगस्त को एक और कमाल का संयोग बन रहा है। जयंती योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। मतलब इस दिन पूजा का प्रभाव डबल ट्रिपल होने वाला है। अब सुनो, जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त है रात 12:05 से 12:45 तक। इस समय लड्डू गोपाल की पूजा करोगे तो मानो भगवान सीधे तुम्हारे घर आकर झूला झूलेंगे। और उस रात का माहौल बस पूछो मत। दीपक की लौ, फूलों की महक, भजन की आवाज और कान्हा का झूला दिल में ऐसी ठंडक देता है कि आंखें बंद करके बस जय कन्हैया लाल की बोलने का मन करता है। लेकिन ये सिर्फ तारीख और मुहूर्त की बात नहीं है। जन्माष्टमी पर कुछ चीजें करनी जरूरी हैं और कुछ चीजें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पत्ते तोड़ना मना है। क्यों? क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। इस दिन तुलसी पत्ता तोड़ना अशुभ माना जाता है। अगर भोग में तुलसी चाहिए तो एक दिन पहले तोड़कर रख लो। दूसरा, इस दिन चावल, जौ, लहसुन, प्याज, मांस और शराब, इनका तो नाम तक भूल जाओ। ये सब तामसिक भोजन है और जन्माष्टमी पर घर में नेगेटिविटी लाता है। लड्डू गोपाल ऐसे खाने से खुश नहीं होते, बल्कि कहते हैं भाई मैं तो मक्खन मिश्री वाला हूँ। तीसरा, किसी का अनादर मत करना, चाहे वो गरीब हो या अमीर। कान्हा के लिए सभी भक्त बराबर हैं। उनके दिल में गरीबों के लिए खास जगह है। अगर किसी जरूरतमंद का दिल दुखाया तो समझ लो भक्ति अधूरी रह गई। चौथा, गाय का अनादर मत करना। कृष्ण जी ने अपना बचपन गायों के बीच बिताया है। अगर मौका मिले तो इस दिन गाय को रोटी या हरा चारा जरूर खिलाना। और हाँ, एक और जरूरी बात, व्रत रात 12 बजे के बाद ही तोड़ना। उससे पहले तोड़ा तो व्रत का फल अधूरा रह जाएगा। अब सुनो, इस पावन दिन पर घर में कुछ चीजें जरूर लाओ जिससे लड्डू गोपाल की कृपा ऐसे बरसेगी जैसे सावन की बारिश। मक्खन मिश्री, क्योंकि कान्हा की फेवरेट है। जन्माष्टमी के दिन भोग में जरूर लगाओ। बांसुरी, चाहे चांदी की हो या लकड़ी की, इसे पूजा में चढ़ाकर तिजोरी में रख दो। घर में बरकत बनी रहेगी। गाय बछड़े की मूर्ति घर के मंदिर या ईशान कोण में रखो, सुख समृद्धि बनी रहेगी। झूला, लड्डू गोपाल को झुलाओ और देखना घर में शांति ऐसे फैलेगी जैसे मंदिर में आरती के बाद प्रसाद की खुशबू। मोर पंख, ये सौंदर्य और शुभता का प्रतीक है। पूजा में शामिल करो, घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। पीले फूल कृष्ण जी को बहुत प्रिय हैं। घर में सजाओ और भोग में चढ़ाओ। और हाँ, पूजा के वक्त पीले कपड़े पहनना और चंदन का तिलक लगाना मत भूलना। सात्विक भोजन ही करना। साबूदाना, मखानी की खीर, फलाहार, दही, ये सब व्रत में हेल्दी भी हैं और भक्तिपूर्ण भी। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी चाहे 15 को मनाओ या 16 को, असली बात ये है कि दिल से मनाओ, क्योंकि भगवान तारीख से ज्यादा भाव देखते हैं। भक्ति में बस इतना याद रखना, कान्हा के सामने आओ तो मुस्कान के साथ आओ, मक्खन मिश्री के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। और अगर ये बातें मान ली तो मान लेना, इस साल की जन्माष्टमी आपके जीवन की सबसे शुभ और यादगार होगी।